छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के हुए शराब घोटाले की जांच लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू और ईडी शराब घोटाले मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस घोटाले पर और क्यों प्रदेश में सियासत फिर से शुरू हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। शराब घोटाले की जांच सीमित समय में पूरी करें। ईओडब्ल्यू, एसीबी 3 महीने और ईडी के पास 2 महीने का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों के लिए है। कांग्रेस की सरकार रहते प्रदेश में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट जल्द निपटाना चाहता है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 3 महीने में इसकी जांच पूरी करने की बात कही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी को 3 महीने तो ईडी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। ईओडब्ल्यू जो है वो 2 महीना और एक्साइज है 3 महीने के अंदर जो जांच चल रही है उसको फाइनल करके कंप्लीट करके फाइनल चार्जशीट जो पेश करेगी। माननीय उच्च न्यायालय में जब बहस चल रही थी चेतन बघेल जी की, उसमें भी सरकार की तरफ से रखा गया कि हम 3 महीने के भीतर हम विवेचना पूर्ण कर रहे हैं और चार्जशीट पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा शराब घोटाला है, जो 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस की सरकार रहते हुआ था। भूपेश बघेल की सरकार में 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगे, जिसके कारण वो जेल में बंद है। नेता अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर घोटाला किया। नकली होलोग्राम लगाए बिना टैक्स की शराब देकर ये घोटाला किया गया। कई पूर्व अधिकारी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे भी हिरासत में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। शराब घोटाले में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं। कई कारोबारी भी जांच एजेंसी की हिरासत में हैं, तो कई लोगों के नाम भी सामने आने अभी बाकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द निपटाने के आदेश दे दिए हैं, तो सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस इस घोटाले को साजिश बता रही है। ये जो शराब घोटाला है ये ईडी, सीबीआई, आईटी और ईओडब्ल्यू के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे लिखी गई एक छद्मपट कथा है। सारा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है। तत्कालीन सरकार के खिलाफ इनके पास कुछ नहीं था, केंद्र सरकार का दुरुपयोग किए। अब देखिए कि आने वाले समय में अदालत में मामला पूरी तरीके से पिटेगा। जब से हमारी सरकार बनी है तो चाहे वो हमारा शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, हर पे कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित ही जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हमारी सरकार और तीव्र गति से कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई कर भी रही। शराब घोटाले पर सियासत नई नहीं है। 2023 के सत्ता परिवर्तन से पहले बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसने बीजेपी को चुनाव जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की सरकार बनते ही अलग अलग जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले की जांच तेज की, लेकिन पिछले 3 साल से इस मामले की जांच चल रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में इस केस को निपटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या 90 दिन में ये जांच पूरी हो पाएगी और आरोपियों को सजा होगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में अब सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन सामने आ चुकी है। जांच एजेंसियों के पास वक्त कम है और सवाल बड़े हैं। क्या 90 दिनों में जांच पूरी होगी और क्या सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे? फिलहाल नजरें जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालत की अगली सुनवाई पर जा टिकी है।